बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि कल हमने सूरह बकर की एक आयत पढ़ी थी जिसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहे थे कि खर्च करो अल्लाह की राह में, न डालो अपनी जान को अपने हाथ से हलाकतों में, और काम अच्छी तरह करो, बेशक अल्लाह पसंद करता है अच्छी तरह काम करने वालों को। आगे इरशाद रब्बानी है व आतिमुल हज्ज वल उमरता लिल्लाही, और पूरा करो हज और उम्रा अल्लाह के वास्ते। इस आयत में परवरदिगार आलम बयान फरमा रहे हैं कि हज और उम्रा मुकम्मल तौर पर अल्लाह के लिए करो, और मुकम्मल करो जब तवाफ़ भी होगा और वुक़ूए अरफा भी होगा, सारे इसके मनासिक अदा किए जाएंगे। लेकिन जो शख्स भी नियत करे हज या उम्रे की, तमाम मनासिक को मुकम्मल करना चाहिए, कोई कमी नहीं रहे जाए किसी भी मनासिक को पूरा करने में, यानी कि मनासिक हज और उम्रा मुकम्मल तौर पर एक एक चीज़ अदा की जाए। फ़इन तुम, फिर अगर तुम रोक दिए जाओ, तो फिर परवरदिगार यहाँ भी समझा रहे हैं कि अगर तुम्हें रोक दिया जाए या तुम्हारा घेराव कर लिया जाए, तुम्हें मक्का मुकर्रमा में हज या उम्रा करने के लिए नहीं जाने दिया जाए, जैसे कि सन 6 हिजरी में हुआ था सुलह हुदैबिया, फिर करनी पड़ी थी, मशरिकीन मक्का ने अड़ गए थे और हज और उम्रे के लिए नहीं जाने दिया जा रहा था। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम्हारा घेराव हो जाए, तुम्हें रोक दिया जाए, फमस्तैसरा मिनल हुदा, और तुम पर है जो कुछ मैसर कुर्बानी से। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जैसे अगर तुम्हें रोक दिया गया है तो अब तुम पर जो भी तुम कुर्बानी के लिए पेश है तुम्हारे पास, तुम कुर्बानी कर सकते हो तो वो तुम पेश कर सकते हो, कुर्बानी पेश कर दो। चूँकि अब वो आगे नहीं जा सकते, क्योंकि आप लोग तो आगे जा नहीं सकते, आपको रोक दिया गया, और वो वहीं अपना एहराम भी खोल देंगे, क्योंकि वो अंदर तो जा नहीं सक रहे, तो वहीं खड़े रहकर वो अपना एहराम खोल देंगे, जो हज और उम्रे की गर्ज से अगर कोई गया और उनको रोक दिया गया तो। आगे इरशाद रब्बानी है वला तहिल्लकु रऊसकुम हत्ता युबलगुल हदियु मुहल्ला, और मत मुंडवाओ अपने सरों को जब तक कि ना पहुंच चुके कुर्बानी अपने ठिकाने पर। तो परवरदिगार आलम फिर बता रहे हैं कि अपने सर उस वक्त तक नहीं मुंडवाओ जब तक कि जो जानवर तुमने ज़िबा करने की खातिर लिया है तो वो कुर्बान, और जिस जगह उसको कुर्बान करना है वो अपनी जगह तक ना पहुंच जाए, क्योंकि तुम लोग तो रोक दिए गए हो, मक्का मुकर्रमा के बाहर हो, लेकिन तुम अपना जानवर छोड़ दो और वो जानवर को नहीं रोकेंगे, उसमें कोई रुकावट नहीं डालेंगे, वो अंदर चला जाएगा। तो वो जानवर जब तक अपनी जगह पे ना पहुँचे जहाँ उसको ज़िबा करना है, तुम उस वक्त तक अपना सर नहीं मुंडवाना, और वो जानवर को वो जाने देंगे, क्योंकि वो उनका गोश्त तो उनको ही खाने को मिलेगा। तो लिहाजा आप जानवर भेजकर अंदाज़ा कर लो कि वो जानवर वहाँ पहुँच गया, यानी कि वक्त का तयन कर लो कि इतना टाइम लगा कि अब जानवर वहाँ पहुँच गया होगा, फिर उस हिसाब से आप अपना सर मुंडवाना या बाल कटवाना। फमन कान मिनकुम मरीज़न औ बिही औज़िम मिन रासिही फिदियतुम मिन सियाम और सदक़ातिन और नसाक। फिर अगर तुम में कोई बीमार है या उसको सर में कोई दर्द है, तकलीफ़ है या ज़ख़म हो चुका है, तो फ़िदिया दे या रोज़े रखे या खैरात या कुर्बानी करे। तो फिर परवरदिगार आलम समझा रहे हैं कि अगर तुम में से कोई बीमार है या उसके सर में कोई ज़ख़म हो गया या तकलीफ़ है या उस मर्ज़ की वजह से उसने बाल कटवा लिए, यानी कि हजामत करवा ली है या बाल कटवा ली है, कटाना ज़रूरी था क्योंकि उसको सर में कोई तकलीफ़ थी और वो पहले से करा ली, यानी कि हज और उम्रे जब हज और उम्रे की गर्ज से वो निकला था, आया था, तो उससे पहले ही उसने ये चीज़ करवा ली थी, क्योंकि बाल तो बाद में मंडवाने हैं, कटवाने भी हैं, सर भी मंडवाना है। लेकिन अगर वो पहले से करवा लेता है किसी बीमारी के सबब, तो उसके ऊपर लाजिम है तो वो फ़िदिया दे। मतलब उसने मर्ज़ की वजह से पहले ही सर मुंडवा लिया था, तो ये बाल कटवा लिए थे, तो वो शख्स जानवर अपने मकाम पर पहुंचने से पहले वो फ़िदिया देगा, और या तो 3 दिन के रोज़े रखेगा या 6 मिस्कीन को खाना खिलाएगा या एक जानवर कुर्बान करेगा। ये अहकाम है। फ़ैज़ा अमन तुम
اور جب تم امن سے ہو. تو پھر پروردگار کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا جنگ کا یا تمہیں رکاوٹ نہیں ڈالی جائے یا تمہیں روکا نہیں جائے اور جب تم کو امن حاصل ہو جائے تو اس وقت جس وقت جب تم سیدھے مکہ مکرمہ میں جا سکتے ہو. آگے ارشاد ربانی ہے فمن تمتع بالعمرۃ علی الحج فما استیسر من الہدی. اور جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرے سے اس کو حج کے ساتھ ملا کر تو اس پر ہے کہ جو کچھ میسر ہو قربانی دے. اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جو کوئی بھی فائدہ اٹھائے عمرے سے یا حج سے قبل تو وہ ایک قربانی جانور کی قربانی کرے گا جو بھی اس کو میسر ہو اس کی وہ قربانی دے گا. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب میں یہ رواج تھا کہ ایک سفر میں حج بھی اور عمرہ کرنا حرام تھا. یعنی کہ ایک سفر میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی، نہ حج نہ عمرے کے لیے الگ جائے گا، حج کے لیے الگ جائے گا. ان کے نزدیک یہ اس طریقے سے کرنا توہین سمجھا جاتا تھا خانہ کعبہ کی. کیونکہ ان کے نزدیک حج کے لیے 3 مہینے ہوتے تھے، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، اور عمرے کے لیے 1 مہینہ رجب کا ہوتا تھا. تو وہ دونوں کو علیحدہ سفروں میں کیا کرتے تھے. لیکن شریعت محمدی میں یہ آسانیاں کی گئیں کہ یہی ہیں کہ دو لوگوں کے لیے کہ سفر آسان نہیں ہوتا تھا. لوگ فاصلے پر رہتے تھے، سواریاں اتنی دستیاب نہیں تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو حج بھی کر لیں. لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ حج بھی کر لیں اور عمرہ بھی کر لیں. ایک شکل یہ ہے کہ عمرہ ادا کیا، احرام کھول دیا، پھر 8 ذی الحج کو احرام پھر باندھ لیا حج کے لیے، تو آپ کا حج بھی ہو گیا. تو اس طریقے سے یہ آسانیاں پیدا کی گئی ہیں. یہ سورہ بقرہ ہے جس کی ابھی ہم نے ایک سورت کی آیت کر رہے ہیں، ابھی وہ مکمل نہیں ہوئی. انشاءاللہ تعالی مزید بھی آگے کرتے رہیں گے تاکہ اور مزید حج کے احکام اور طریقہ کار بتاتے جائیں کہ جب محمد شریعت میں کیا نافذ ہوا اور اس سے پہلے حج کے مناسک میں اور جتنے بھی مناسک تھے اس میں کیا فرق تھا. تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ.